الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने फरमाया, 3 लोगों के सामने अपना राज कभी मत बताना। आपने फरमाया, अक्लमंद अपने आप को पस्त करके बुलंदी हासिल करता है और नादान अपने आप को बढ़ाकर ज़िल्लत उठाता है। हज़रत अली ने फरमाया, अपने राज अपने तक रखो और ख़ास तौर पर 3 लोगों को अपना राज कभी मत बताना। औरत को कभी अपना राज मत बताना, क्योंकि औरत के दिल और ज़ुबान के बीच फासला बहुत कम रहता है, इसलिए वो राज को महफूज रखना चाहे भी तो नहीं रख पाती। बेवकूफ़ दोस्त को अपना कोई भी राज कभी मत बताना, क्योंकि वो तुम्हारे राज की हिफाजत नहीं कर सकता और कभी भी कहीं भी बोल देगा। किसी भी झूठे इंसान को अपना राज मत बताना जो हमेशा झूठ का सहारा लेता हो। ऐसे शख्स को राज बिल्कुल नहीं बताना, क्योंकि वो कहीं भी बैठेगा तो दूसरों के साथ तुम्हारी गिबत भी करेगा, जो तुम्हारे लिए रुसवाई का सबब बनेगी। हज़रत अली ने फरमाया, अपने राज को अपने तक ही रखो, क्योंकि जब तक तुम्हारा राज तुम्हारे पास है वो तुम्हारा ग़ुलाम है, और जब तुम्हारा राज दूसरों तक पहुंचता है तो तुम अपने राज के ग़ुलाम बन जाते हो। नीयत कितनी भी अच्छी हो, दुनिया को तुम्हारे दिखावे से ही जाना जाता है, और दिखावा कितना ही अच्छा हो, अल्लाह ताला तुमको तुम्हारी नीयत से जानता है। जो तुम्हारी खामोशी से तुम्हारी तकलीफ़ का अंदाज़ा ना कर सके, उसके सामने ज़ुबान से इजहार करना सिर्फ़ लफ्ज़ों को ज़ाया करना है। जानवर में ख्वाहिश और फ़रिश्ते में अक्ल होती है, मगर इंसान में दोनों होती हैं। अगर वो अक्ल दबा ले तो जानवर, और अगर ख्वाहिश को दबा ले तो फ़रिश्ता। मोहब्बत सबसे करो, लेकिन इससे भी और ज़्यादा जिसके दिल में तुम्हारे लिए तुमसे भी ज़्यादा मोहब्बत है। जनाब अली करमुल्लाह वजह अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के बेटे और दामाद हैं। आप कम उम्र लोगों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले हैं और सारी ज़िंदगी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुजारने वालों में से हैं। आप मुसलमानों के चौथे खलीफा थे, जिन्होंने 656 से 661 हिजरी तक खिलाफत की ज़िम्मेदारियाँ निभाईं। हज़रत अली करमुल्लाह वजह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके मुतल्लिक़ हज़रत अली करमुल्लाह वजह के बारे में इरशाद फरमाते हैं कि जिसका मफ़हूम कुछ इस तरह से है कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली इसका दरवाज़ा है। हज़रत अली के 10 अक़वाल जो सोच और ज़िंदगी को बदल कर रखते हैं। हज़रत अली ने फरमाया, अक्ल 2 तरह की होती है, एक अक्ल तबई और दूसरी अक्ल समाई। इंसान अक्ल समाई से कोई फ़ायदा हासिल नहीं कर पाता अगर उसके पास अक्ल तबई ना हो। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अगर आँख की बिनाई ना हो तो सूरज की रोशनी बेकार है। जनाब अली करमुल्लाह वजह ने फरमाया, जब तक कोई बात तेरे मुंह में बंद है तब तक तुम उसके मालिक हो, और जब तुम उसे ज़ुबान से अदा करके मुंह से निकाल देते हो तब वो तुम्हारी मालिक बन जाती है। हज़रत अली ने फरमाया, शरीफ की पहचान ये है कि जब कोई उसके साथ सख्ती करता है तो वो सख्त हो जाता है, और जब कोई उसके साथ नरमी से बात करे तो वो नरमी से जवाब देता है। और कमीने की पहचान ये है कि जब कोई उसके साथ नरमी से बात करे तो उसका जवाब सख्ती से देता है, और सख्ती से बात करने वाले के सामने ढीला पड़ जाता है। आपका फरमान है, जो शख्स जानबूझकर गुमराही का रास्ता इख्तियार करे उसे कोई राह रास्त पर नहीं ला सकता। हैदर करार ने फरमाया, कभी अचानक तमाम काम दुरुस्त हो जाते हैं और कभी तलबगार नाकाम रहता है, और मैंने अल्लाह को, हज़रत अली करमुल्लाह वजह फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह को अपने इरादों में नाकामी से पहचाना। खैबर शिकन हज़रत अली का फरमान है, जब किसी शख्स का इल्म उसकी अक्ल से ज़्यादा हो जाता है तो वो इल्म उसके लिए वबाले जान बन जाता है। इल्म के शहर के दरवाजे से ऐलान हुआ, सिद्क़े यकीन के साथ सोए रहना उस नमाज से कहीं बेहतर है जिसके पढ़ने में यकीन शामिल ना हो। हज़रत अली का फरमान है, जब अक्ल कामल हो जाए तो कलाम कम हो जाता है और आदमी अक्सर सही बात करता है। हम आप लोगों के लिए इस वीक में
जो प्रिडिक्शन लेकर आ रहे हैं वो है डे बाय डे प्रिडिक्शन, आप लोगों के पुरजोर असरार पर कि हम डे बाय डे जो प्रिडिक्शन आप लोगों के लिए बना रहे थे, आप लोगों के पुरजोर असरार पर हमें ये कहा गया कि आप लोग इस वीक में डे बाय डे प्रिडिक्शन बनाएं, ताकि हमारे मामलात जो आप लोगों के हैं उसमें आप लोगों को काफ़ी हद तक आसानी हो जाए कि हर दिन के ऊपर आप लोगों ने क्या करना चाहिए, कौन सी ऐसी रेमेडीज़ अपनानी चाहिए या ऐसे कौन से काम करने चाहिए जिससे चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर हो जाए। हमारा नंबर भी चल रहा होता है, पर्सनल अपॉइंटमेंट के लिए भी आप रब्ता कर सकते हैं और आप हमारे से कमेंट्स में भी बात पूछ सकते हैं कि आपको कौन सा सदका या कौन सी पढ़ाई करनी चाहिए जिससे आपके मामलात में बेहतरी हो सके। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। एरीज की बात करें और सितारा हमल वालों की बात करें कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा और आने वाले हफ्ते में कौन सी तब्दीलियां होने जा रही हैं, तो हम बताने जा रहे हैं आप लोगों को डे बाय डे प्रिडिक्शन। तो डे बाय डे प्रिडिक्शन में सबसे पहले मंडे वाले दिन में आप लोगों के कैसे मामलात होने जा रहे हैं। जनाब, मंडे वाले दिन आप अपने मामलात में स्पीड के साथ काम करते हुए नज़र आते हैं। आपके पास दोनों फोर्सेस, दोनों पावर्स मौजूद हैं, चाहे कोई भी शोबा हो, आप मंडे वाले दिन अपने कामों में हाथ डाल सकते हैं और मंडे वाला दिन जो है आपको नई उम्मीद और नई किरणें देगा और आप अपनी ज़िंदगी के शोबा हयाजात में काफ़ी हद तक कामयाबी के साथ जाते हुए नजर आते हैं। और जनाब, अगर हम आप लोगों के मंगल वाले दिन की बात करें तो आपको पता है कि आप लोगों का जो लकी दिन है वो मंगल का दिन ही बनता है, ट्यूसडे का दिन। मगर खुदा ताला का ख़ास करम के मंगल वाले दिन आप लोगों के पास आपकी खुदादा सलाहियतें काफ़ी हद तक बढ़ती हुई नजर आती हैं। चाहे तालीमी शोबा हो, चाहे आपका कोई भी शोबा हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे आपकी जो है वो अज़दवाजी ज़िंदगी से मुतल्लिका मामलात हों, चाहे आपकी घरेलू ज़िंदगी से मुतल्लिका मामलात हों, चाहे सोलमेट से मुतल्लिका मामलात हों, आपके मामलात में काफ़ी हद तक बेहतरी नज़र आती है और चीज़ें काफ़ी हद तक आपके हाथ में आती हुई नज़र आती हैं। और जनाब, अगर हम आप लोगों के बुध वाले दिन की बात करें, वेडनेसडे वाले दिन, तो खुशियों वाला दिन है। बुध वाले दिन आप लोग अपने घरेलू ज़िंदगी में काफ़ी हद तक मुआवन साबित हो सकते हैं। जिनकी मंगनियाँ, शादियाँ या कोई भी किसी तरह का फंक्शन अगर रखना चाहें तो आप लोग बुध वाले दिन रख सकते हैं, क्योंकि बुध वाले दिन आपकी मामलात, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आती हुई नज़र आती हैं और बेहतरी आती हुई नज़र आती है। कोई ऐसी हर्डल, कोई ऐसी परेशानी, कोई रुकावट ऐसी नहीं आती कि आप जो है वो इस बात से परेशान हों कि बुध वाले दिन क्या करना है। तो ये जो दिन है बुध वाला दिन, कहीं आप जो है वो कहीं आप सैर व तफरी के लिए जा सकते हैं, कहीं आप घरेलू मामलात में किसी से मीटिंग कर सकते हैं, या कोई शादी वाला, कोई मंगनी वाला इशू काफ़ी हद तक आप सॉल्व करते हुए नज़र आते हैं। और अगर हम आप लोगों के जुमेरात वाले दिन की बात करें, गुस्सा आ सकता है। आप अपने जो काम करना चाहते हैं उसमें गुस्से का जो है वो काफ़ी हद तक प्रेशर रहेगा और आप कोशिश करें कि गुस्से को कंट्रोल रखें। और जो मेडिकल के शोबा हयाजात के साथ लोग मुंसलिक हैं उनको काफ़ी हद तक फ़ायदा मिल सकता है। अगर आप लोग जुमेरात वाले दिन दूध का सदका कर दें तो काफ़ी हद तक बेहतरी वाले मामलात रहेंगे और चीज़ें काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकती हैं अगर आप गुस्से को कंट्रोल करें। और जो जुमा का दिन है एरीज़ वालों का, बुज़ुर्गों के पास आपका जो गुज़रा हुआ वक्त है वो आपको फ़ायदा दे सकता है। अपने बड़ों के पास, अपने पेरेंट्स के पास बैठें और उनके साथ वक्त गुजारें और गाइडलाइन ले सकते हैं। आप बेहतर गाइडलाइन अपने बड़ों से ले सकते हैं, अल्लाह की तरफ से मदद मिल सकती है। और ख़ास कर जुमा वाला दिन आप दुरूद इब्राहिमी की तस्बीह अगर करते हैं तो उससे भी आपको फ़ायदा हो सकता है। और अगर दुरूद इब्राहिमी की तस्बीह ना हो सके तो असर के वक़्त आप अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा 80 मरतबा काफ़ी अहमियत है। और अगर आप इस वीक में करते हैं तो काफ़ी चीज़ें आपको बेहतरी की तरफ नज़र आएंगी। और जनाब, अगर हम आप लोगों के सैटरडे वाले दिन की बात करें तो सैटरडे वाले दिन तो कोई पैगाम आ सकता है आपको। ये जो पैगाम है अपने घर की तरफ से, घरेलू मामलात की तरफ से आ सकता है। कोई सॉलिड किस्म का पैगाम है, माँ बाप की मदद आ सकती है और कई हद तक जो है वो अल्लाह का ख़ास करम भी आ सकता है। सॉलिड किस्म का पैगाम है आपके कामों से मुतल्लिका, आपकी चीज़ों से मुतल्लिका, आपके मामलात से मुतल्लिका। और एरीज़ वालों के संडे वाले दिन की बात करें तो जनाब, संडे वाला दिन तब्दीलियों का दिन है, बदलाव का दिन है। काफ़ी चीज़ें बदल सकती हैं, मामलात में बेहतरी भी आ सकती है, मगर सदक़े का भी दिन है। आप अपना संडे वाले दिन कोई सदका ब्लैक कलर की चीज़ का ज़रूर दीजिएगा। और एरीज़ का
ओवरऑल ये पूरा वीक काफ़ी हद तक बेहतरी वाला है। कई काम करने वाले हैं, आपके रुके हुए काम हो सकते हैं, चीज़ें काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकती हैं और आप लोग अपने मामलात की बेहतरी के लिए या वहाब या रज़ाक का विर्द भी कर सकते हैं 41 टाइम इशा के बाद। कोशिश कीजिए पॉजिटिविटी के साथ उस पूरे वीक को गुजारिए। काफ़ी हद तक जो है वो बेहतरी वाले मामलात आपके होते हुए नज़र आते हैं। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अपना ख्याल रखिएगा। टॉरस की बात करें, सितारा वीनस वालों की बात करें कि आपका आने वाला हफ़्ता कैसा रहेगा, आपके आने वाले हफ़्ते की डे बाय डे प्रेडिक्शंस क्या हैं। तो जनाब सबसे पहले सोमवार का दिन, मंडे का दिन जब आपकी ज़िंदगी में आता है, यानी कि कल का दिन आएगा, मंडे वाले दिन आपकी तबीयत में थोड़ा सा गुस्सा आ सकता है। आपने गुस्से से परहेज़ करना है कि आप अपने मामलात में डिस्टर्बेंस का शिकार ना हो। यानी कि आप काम करना चाहते हैं, जैसे आप बिज़नेस की बात करें और कैरियर की बात करें, अगर हम आप लोगों के मंडे वाले दिन की, तो मंडे वाले दिन आपको काफ़ी अपने मामलात में तहम्मुल मिजाजी का सामना करना चाहिए। हर किसी से अच्छे और प्यारे अंदाज से बात करें ताकि चीज़ें डिस्टर्ब ना हो। करना आप काफ़ी कुछ चाहते हैं मगर चीज़ें ठीक हो सकती हैं अगर आप गुस्से पे कंट्रोल रखें। अगर जिस तरह मैरिड की बात करें, अगर हम आप लोगों के मंडे वाले दिन की, तो मैरिड लाइफ में भी आप अपने मामलात को स्टेबल करने की कोशिश कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि गुस्से से नहीं बल्कि प्यार और मोहब्बत से चीज़ें ठीक हों। और अगर आप लोगों की हेल्थ की बात करें मंडे वाले दिन, तो हेल्थ के लिए आप दूध का इस्तेमाल मंडे वाले दिन और पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपकी हेल्थ जो है वो बेहतर रहेगी। और एजुकेशन का जो शोबा है मंडे वाले दिन, वो तुलबा तालबात जो मेडिकल के साथ तल्लक रखते हैं, मेडिकल के शोबा है जहाँ से उनको काफ़ी हद तक हेल्प मिल सकती है और आप प्लानिंग के साथ काफ़ी हद तक चीज़ें करें। मंडे वाले दिन की चीज़ें कंट्रोल में रहें। और जनाब ट्यूसडे वाला जो दिन है वो तमाम शोबों में, चाहे बिज़नेस हो, चाहे मैरिड हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे ट्रैवल हो, एहतियात का दिन है आप लोगों का। आपने कोई बड़े काम में हाथ नहीं डालना। कोशिश करनी है कि तहम्मुल मिजाजी के साथ, तब्दीली का दिन है बेसिकली, तहम्मुल मिजाजी के साथ सोचना है कि चीज़ें किस तरह करें और किस तरह आप आगे बढ़ाएं। क्योंकि जो मंगल वाला दिन है उसमें सितारों की कुछ पोजीशन इस तरह की नहीं जा रही कि आप कोई बड़ा काम करें। तो कोशिश करनी है, एहतियात से रहना है और कोई बड़े काम में हाथ नहीं डालना। तब्दीली आ सकती है, पॉजिटिव तब्दीली भी आ सकती है। जिस तरह के मंडे वाले दिन आपने कुछ प्लानिंग की हो, तो ट्यूसडे वाले दिन आप उसके ऊपर तब्दीलियाँ चाहते हो। ये तब्दीलियाँ फ़ायदा भी दे सकती हैं और नुकसान में भी जा सकती हैं, इसलिए एहतियात से। और अगर हम बुध वाले दिन की बात करें, तो जिस तरह मंगल वाले दिन आपने तब्दीलियों की तरफ जाना था, तो बुध वाले दिन आपकी पॉजिटिविटी है। तो कहा यही जाएगा कि आप बुध वाले दिन अपने ज़्यादा से ज़्यादा कामों में हाथ डालें। आप अपने कामों से मुतल्लिका कहीं दूर जाते हुए अपने कामों में हाथ डालते हुए नज़र आते हैं। चाहे बिज़नेस है, चाहे कैरियर है, चाहे आप कहीं जॉब कर रहे हैं, तो आप अपने कामों में बहुत मसरूफ़ नज़र आते हैं और चीज़ें काफ़ी आप करते हुए नज़र आ रहे हैं। फ़ायदे वाला दिन है, कामों में हाथ डाला जा सकता है। हेल्थ भी बेहतर है, वॉक करते नज़र आते हैं। वॉक भी करेंगे तो फ़ायदा मिल सकता है। ट्रैवलिंग भी करना चाहें तो आप बुध वाले दिन कर सकते हैं। और जो एजुकेशन का शोबा है तुलबा तालबात का, उसको भी काफ़ी हद तक बेहतरी नज़र आती है आप लोगों की। और जनाब अगर हम आप लोगों के जुमेरात वाले दिन की बात करें, तो आप अपने तमाम चीज़ों में सुकून महसूस करेंगे। यानी कि आपका ये सुकून का दिन है, आप रूहानी सुकून महसूस कर सकेंगे और आपकी तबीयत में जो है वो सुकून रहेगा। चाहे बिज़नेस में हैं, काम कर रहे हैं, तो फिर भी सुकून के साथ काम कर रहे हैं। और अगर सोलमेट से मुतल्लिका मामलात हैं, शादी से मुतल्लिका मामलात हैं, तो पुरसुकून तरीके से चीज़ें करते हुए नज़र आते हैं। कहीं सैर का प्लान बन सकता है। काफ़ी चीज़ें आपकी बेहतरी की तरफ जाती हुई नज़र आती हैं। अगर हम आप लोगों के जुमा वाले दिन की बात करें, तो जुमा वाला दिन जो है वो आपके जो है लव अफेयर से मुतल्लिका काफ़ी हद तक आपको फ़ायदा देगा। जुमे वाले दिन आप प्यार मोहब्बत के जो मामलात हैं, सोलमेट से मुतल्लिका, अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी से मुतल्लिका और घरेलू ज़िंदगी से मुतल्लिका आप काफ़ी हद तक बेहतरी वाले मामलात हो सकते हैं। अगर आपका किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ हो, तो भी आप जुमे वाले दिन मनाने की कोशिश करेंगे तो काफ़ी हद तक बेहतरी वाला मामला हो सकता है। बिज़नेस में भी फ़ायदा मिल सकता है, कैरियर में भी फ़ायदा
मिल सकता है। एजुकेशन का शोबा भी जो है जुमा वाला दिन जो है वो बेहतरी की तरफ जाता हुआ नज़र आता है। ट्रैवलिंग भी आप कर सकते हैं, कोई ऐसी कबाहत नहीं है कि जुमे वाले दिन आप किसी काम में हाथ डालें तो आपको फ़ायदा ना मिले। वैसे भी जुमा वाला दिन आपके लिए लकी और फेवरेट रहता है। सैटरडे वाले दिन की बात करें तो सैटरडे वाले दिन आपको पैसे का इशू आ सकता है। आपको अपने मामलात के लिए, जिस तरह बिज़नेस, कैरियर और जहां आप जॉब कर रहे हैं, वहां पैसे के मामलात से मुतल्लिक़ चीज़ें आपकी मामलात में डिस्टर्बेंस पैदा कर सकती हैं। इसलिए फ़जूल खर्ची से परहेज़ कीजिएगा, ज़्यादा फ़जूल खर्ची नहीं करनी और कोशिश करनी है कि मुख्तार तरीके से अपनी जो है वो जेब खर्च के ऊपर कंट्रोल रखना है, ताकि आपको बाद में मुश्किल का सामना ना करना पड़े और आप अपने मामलात में बेहतरी के साथ रहें। और अगर हम आप लोगों के संडे वाले दिन की बात करें तो संडे वाले दिन नई शुरुआत हो सकती हैं। किसी औरत का हाथ हो सकता है आपके कामों में, शायद आपकी वालदा की दुआएं, आपके घर वालों की जो दुआएं, या किसी से आपको पैसे की सूरत में भी हेल्प मिल सकती है। लाजमी नहीं, अगर हेल्प भी मिले, रूहानी हेल्प भी तो मिल सकती है। और चीज़ें काफ़ी हद तक आपकी जो है तब्दील होती हुई नज़र आती है, आपकी प्लानिंग होती हुई नज़र आती है कि आप प्लान करेंगे कि अपने मामलात को कैसे ठीक करना है और कहाँ तब्दीलियाँ लेके आनी हैं। इस पूरे वीक को अगर हम जो है उसका इकट्ठा जायज़ा लें तो इस पूरे वीक में 2 दिन जो हैं वो बड़े अहम हैं, एक मंगल का और एक हफ्ते का, जो प्रॉब्लम पैदा कर सकते हैं। मंगल वाले दिन और हफ्ते वाले दिन, दोनों दिनों में आप जो पढ़ाई करेंगे वो आयतल कुर्सी की है 41 टाइम। सुबह के टाइम कर लें, अपने कामों से मुतल्लिक़ दुआ कर लें अल्लाह ताला से कि चीज़ें काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएँ। और सैटरडे में भी और मंगल वाले दिन में भी आप पढ़ाई कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है। बाकी दिनों में काफ़ी हद तक जो है वो आपको मदद मिलती हुई नज़र आती है अल्लाह ताला की तरफ से। और इस पूरे वीक में जो सदका है वो आपका 50 रुपये का बनता है सैटरडे वाले दिन। अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। अपना ख्याल रखिएगा और हमें फ़ीडबैक देना नहीं भूलिएगा। जेमिनी की बात करें और जेमिनी का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, डे बाय डे प्रिडिक्शन की तरफ जाते हैं। तो मंडे वाले दिन जेमिनी वाले अपने मामलात में स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हुए नज़र आते हैं। अगर हम आप लोगों का बिज़नेस ले लें, कैरियर ले लें, तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड, मगर इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड आप रहें कि आपके मामलात आपके कंट्रोल रहें। आप कोशिश करें अपनी जो दिल की बात है मुंह पे करने की बजाय उसको थोड़ा सा पोलाइटली, तहम्मुल मजाजी के साथ करें। और स्ट्रेट फॉरवर्ड होना भी चाहिए। अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे तो आपके मामलात काफ़ी हद तक आपको बेहतर नज़र आएंगे। कोशिश करिएगा कि गुस्से का इज़हार कम हो, बल्कि अक्ल व फ़हम के साथ मामलात को कंट्रोल करें। इंशाअल्लाह ताला काफ़ी चीज़ें आपको बेहतर नज़र आएंगी। और मैरिड लाइफ में भी आप जो कबाहतें हैं, जो चीज़ें हैं, उसको में भी स्ट्रेट फॉरवर्ड रहिएगा, तो फिर आपके मामलात जो हैं वो बेहतर होते हुए नज़र आएंगे। और अगर आप हेल्थ के वाइज देखेंगे तो हेल्थ में आपने जो है फ़ैसला करना है कि आपने जो खाना पीना है या अपने खाने पीने का स्केड्यूल है उसको बिल्कुल जो है सही तरीके से बनाना है, ताकि उसके ऊपर अमल किया जा सके। और अगर तुलबा तलबा तालीमी शोबा इजात के साथ मुंसलिक हैं तो वो भी कोशिश करें कि अपनी पढ़ाई को सीरियस लें। अगर हम आप लोगों के मंगल वाले दिन की बात करें तो मंगल वाला दिन आप लोगों का, जेमिनी वालों का, आपका सोलमेट से मुतल्लिका है, अपनी इज़्दिवाजी ज़िंदगी से मुतल्लिका है, अपनी घरेलू ज़िंदगी से मुतल्लिका है। तो इन तमाम शोबों में आपको फ़ायदा मिल सकता है। इन तमाम शोबों में अगर आप हाथ डालेंगे, मंगनी का अगर किसी के रुके हुए तो वो भी इस दिन को रख सकता है। तो इस तरह इन चीज़ों में आपको चीज़ें बेहतर होती हुई नज़र आएंगी। प्यार और मोहब्बत का दिन है आपका, बेसिकली ट्यूसडे का दिन, और इसमें आप प्यार और मोहब्बत से मुतल्लिका जिस भी काम में हाथ डालेंगे, अगर आपका बिज़नेस और कैरियर भी है तो उसमें भी आप प्यार और मोहब्बत से ही चलेंगे तो आपको काफ़ी हद तक बेहतरी नज़र आएगी। और जो आप लोगों का बुध का दिन है, वेडनेसडे का दिन है, ये रूहानी दिन है, ये अल्लाह से मदद लेने का दिन है। इस दिन आप कोई रूहानी अमल कर सकते हैं, कोई पढ़ाई कर सकते हैं, कोई सदका कर सकते हैं कि आपके मामलात रूहानी तरीके से हल हों और अल्लाह की मदद भी हो। सुकून महसूस होता हुआ नज़र आएगा। और वाइट कलर की चीज़ों का इस्तेमाल, और इस दिन अगर आप वाइट कपड़ों का, सफ़ेद कपड़ों का पहनेंगे, इस्तेमाल करेंगे तो आपको और ज़्यादा फ़ायदा होगा। पानी का इस्तेमाल करेंगे और ज़्यादा फ़ायदा होगा। और पानी के ऊपर कुछ पढ़ के इस्तेमाल, सूरह फातिहा पढ़ के इस्तेमाल करेंगे तो और ज़्यादा फ़ायदा होगा। थर्सडे वाला जो दिन है ये एहतियात का दिन है आप लोगों का, क्योंकि चीटिंग हो सकती है। कोई आपके पीछे गिबत, चुगलखोरी या जो भी ऐसे मामलात कर सकता है, आपको डिस्टर्ब कर सकता है। तो ये दिन सोच समझ के बड़ी एहतियात के साथ गुजारने का दिन है कि जो आपके मामलात में डिस्टर्बेंस पैदा कर सकता
सकता है, चाहे वो आपका बिज़नेस का शोबा हो, चाहे आपका मैरिड लाइफ का शोबा हो, चाहे आपकी हेल्थ हो, चाहे आपकी एजुकेशन हो। तो एहतियात है, आपने इर्द गिर्द निगाह रखनी है कि कौन बंदा जो आपके मामलात को डिस्टर्ब कर रहा है। जुमा वाला दिन आपके पास करने के लिए काफ़ी कुछ होगा, काफ़ी प्लानिंग होगी। आप कई काम सोच रहे होंगे कि आप वो करें, और वो काम आप कर भी सकते हैं, और उन कामों में अगर आप हाथ डालेंगे तो वो आपका कामों में हाथ डालना काफ़ी हद तक आपको इम्प्रूवमेंट की तरफ ले जाएगा। चाहे वो बिज़नेस है, ख़ासकर बिज़नेस और कैरियर से मुतल्लिक़ मामलात सॉल्व होते हुए नज़र आते हैं और उनमें बेहतरी नज़र आती है, और हेल्थ भी आपकी बेहतर फील करेंगे। जो जुमा वाला दिन और हेल्थ के शोबे भी आपके बेहतरी के साथ आगे बढ़ते हुए नज़र आते हैं। अगर हम आप लोगों के सैटरडे वाले दिन की बात करें तो सैटरडे वाला दिन बड़ों बुज़ुर्गों के पास बैठने का दिन है, उनसे गाइडेंस लेने का दिन है, रहनुमाई का दिन है, और हेल्प भी मिलती हुई नज़र आएगी अल्लाह की तरफ से भी, सितारों की तरफ से भी, और सारी चीज़ें आपकी बेहतरी की तरफ जाती हुई नज़र आती हैं। और संडे वाले दिन आप लोग बेहतर पोजीशन पर बैठे हुए नज़र आएंगे, आपकी बात की अहमियत बढ़ जाएगी, और बिज़नेस और कैरियर में भी आप बेहतर फ़ैसला करने की पोजीशन में होंगे। मैरिटल और रिलेशन लाइफ में भी काफ़ी हद तक आपको मदद मिलेगी। हेल्थ आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आती है इस दिन, और जो आप तुलबा तालबात का एजुकेशन का मामला है वो भी काफ़ी हद तक बेहतर नज़र आता है। इस पूरे वीक में अगर मैं इसमें जायज़ा लूँ तो 2 दिन में एहतियात की ज़रूरत है, एक मंडे और दूसरी थर्सडे वाले दिन। ख़ासकर थर्सडे वाले दिन आप लोग सदका कर सकते हैं, और जो सदका है वो रेड कलर की किसी भी चीज़ का किया जा सकता है, वो आप अपने मुताबिक सोच के समझ के जो है वो कर लीजिएगा। और इन 2 दिनों में पढ़ाई की ज़रूरत है, मंडे वाले दिन और थर्सडे वाले दिन। पढ़ना क्या है आपने, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 119 मरतबा पढ़ के पानी के ऊपर दम कर लीजिएगा। इंशाल्लाह काफ़ी हद तक चीज़ें कंट्रोल रहेंगी। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अपना ख्याल रखिएगा। कैंसर का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, हम लोग बताने जा रहे हैं आपको डे बाय डे प्रेडिक्शन। आप ही लोगों के पुरज़ोर इसरार के बाद हमने फ़ैसला किया कि आपको इस वीक की डे बाय डे प्रेडिक्शंस बताएं, और लेट होने की वजह ये थी कि जितना जो है वो स्टार्स के करीब रह के प्रेडिक्शन दी जाए उतना ही ज़्यादा सही एक्यूरेट रिज़ल्ट निकलता है। तो मंडे वाले दिन की बात करें आप लोगों की, कैंसर वालों की, तो मंडे वाला दिन बहुत एहतियात का दिन है। आपके मामलात जिस तरह चल रहे हैं, जिस तरह पीछे चलते आ रहे हैं, आप तब्दीली चाहते हैं, और तब्दीली का ही दिन है। कई मामलात में तब्दीलियां आ जाएंगी, नई शुरुआत का दिन है। और आपके जो मामला चल रहे थे, जैसे बिज़नेस से मुतल्लिक़ थे, उसमें भी आप स्टक थे, आप चाह रहे थे कि चीज़ें तब्दील हों। इसी तरह मैरिटल लाइफ और सोलमेट से मुतल्लिक़ मामलात और हेल्थ से मुतल्लिक़ मामलात, काफ़ी चीज़ों में तब्दीलियां हैं, मगर आपने इस दिन कोई बड़ा फ़ैसला नहीं करना। आप लोगों ने, कैंसर वालों ने, बड़ा फ़ैसला मंडे वाले दिन नहीं करना, बल्कि खामोशी के साथ जिस तरह मामला चल रहे हैं उनको गुजारने की कोशिश करना है। अगर हम मंगल वाले दिन की बात करें तो ज़िम्मेदारियों का दिन है, तबीयत पर भी बोझ आया होगा और मामलात के ऊपर का भी काफ़ी प्रेशर आया होगा। बिज़नेस, कैरियर या जॉब कर रहे हैं, और तमाम जो शोबा हयाजात हैं, घरेलू ज़िंदगी और सोलमेट से मुतल्लिक़ मामलात, इन सब के ऊपर आपके जिस्म पे भी बोझ आया होगा, और चीज़ें आपकी ज़िम्मेदारियों की वजह से काफ़ी हद तक जो है वो डिस्टर्ब नज़र आती हैं। इसलिए आपने जिस तरह जो मामला चल रहे हैं उसी तरह ही चलाने की कोशिश कीजिएगा, और एहतियात के साथ चलने की कोशिश कीजिएगा। बुध वाले दिन की बात करें तो पैसे का इशू आ जाएगा, और पैसे के मामलात जो हैं वो आपके मामलात जिस तरह आप करना चाहते हैं, तब्दीलियां चाहते हैं, जिस तरह कि आपने मंडे वाले दिन तब्दीलियां थीं, और ख़ासकर ट्यूसडे वाले दिन ज़िम्मेदारियां थीं, और बुध वाले दिन आपको इन तमाम मामलात को कंट्रोल करने के लिए पैसा चाहिए, पैसे के इश्यूज़ हल होने चाहिए, घरेलू ज़िंदगी में बेहतरी चाहिए, और ये बेहतरी आप कर भी सकते हैं। और ये कोई इशू नहीं है कि आप बेहतरी ना करें, और ये आपके जो पैसे से मुतल्लिक़ इश्यूज़ हैं आपकी प्लानिंग की वजह से, जिस तरह आप प्लानिंग करते हैं, और ये प्लानिंग आपकी काफ़ी हद तक कामयाब भी होती है, और आप ये फ़ैसला करते हुए नज़र भी आते हैं। तो आप बुध वाले दिन एहतियात के साथ जो है वो पैसे का जो है वो इकट्ठे करने की कोशिश कीजिएगा कि ताकि मामला ठीक हो। अगर आपके ये मामला ठीक ना हुए पैसे वाले, तो आपको थर्सडे वाले दिन
जो आपका थर्सडे वाला दिन है उसमें थोड़ी सी मायूसी हो सकती है, कोई थोड़े से आप परेशान नज़र आते हैं आप लोग। और मैं जो समझता हूँ कि इस वीक में ख़ासकर कैंसर वाले थोड़े से डिस्टर्ब ना नज़र आएँ, तो आप लोगों के लिए ख़ास अमल और ख़ास पढ़ाई बताऊँगा जो आपने ज़रूर करनी है ताकि चीज़ें ठीक हों। अगर जुमा वाला दिन की बात करें तो स्ट्रेट फॉरवर्ड नज़र आते हैं हर किसी के साथ, जिस तरह की प्लानिंग आपकी चल रही है उसमें अगर आपको कामयाबी नहीं मिलती तो आप थोड़े से स्ट्रेट फॉरवर्ड नज़र आएंगे। इसलिए हर किसी के बात ये होगी कि मुंह के ऊपर जो आप बात करते हैं उससे आप किसी का यानी कि मुंह के ऊपर बात ना करिएगा, बल्कि अच्छे तरीके से हैंडल करने की कोशिश कीजिएगा। पर पार्ट ऑफ लाइफ, मुश्किलें और परेशानियां ज़िंदगी का हिस्सा हैं, उनको अक्ल समझ के साथ आप करिएगा तो काफ़ी हद तक आपके मामलात में बेहतरी नज़र आएगी। जो 2 दिन अहम है आपके मामलात में बेहतरी वाले, वो है सैटरडे और संडे का दिन। सैटरडे वाले दिन कोई आपको मदद मिल सकती है, ये बिज़नेस में, कैरियर में भी मदद मिल सकती है, और ये मदद आपका कोई फ्रेंड, दोस्त आपके इर्द गिर्द जो बहुत करीबी है वो आपको मदद देता हुआ नज़र आता है। इसी तरह मैरिटल लाइफ में भी काफ़ी हद तक आपको अचीवमेंट मिलती हुई, घरेलू ज़िंदगी में सुकून मिलता हुआ नज़र आएगा, सोलमेट से मुतल्लिक़ मामलात में मदद मिलती नज़र आएगी। और ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं इस दिन आप, और एजुकेशन का शोबा भी तलबा तालबात का काफ़ी हद तक बेहतरी वाला है, प्लानिंग हो सकती है, उन प्लानिंग के ऊपर आप काम करते भी नज़र आते हैं। और अगर हम संडे वाले दिन की बात करें, आप लोगों की, कैंसर वालों के संडे वाले दिन में आपके रवाबत बढ़ेंगे, आप टेलीफोनिक कॉल्स का इजाफा हो सकता है, जितने आप लोगों से रब्ते करेंगे, जितने आप लोगों के साथ रवाबत बढ़ेंगे, उतनी ही आपको अल्लाह की तरफ से मदद मिलती हुई नज़र आती है। यानी कि कम्युनिकेशन का दिन है, सोलमेट से मुतल्लिका मामलात में भी राब्ते बढ़ेंगे, और ट्रैवलिंग से मुतल्लिका भी आप कोशिश कर सकते हैं, कहीं जा सकते हैं, और चीज़ें आपके हद तक आपके हाथ कंट्रोल आती हुई नज़र आती हैं। और ख़ास बात जो मैं इस वीक की आपके लिए करने जा रहा था, पढ़ाई की, 313 मरतबा 313 आयत करीमा है आप लोगों के लिए, ला इलाहा इल्ला अन्ता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रोज़ाना इशा के बाद आप लोग पढ़ें अपने कामों से मुतल्लिका, और कामों में बेहतरी लाने के लिए 2 या 3 अगरबत्तियाँ लेके उनके ऊपर फूंक मारकर उनको जलाएं, और पढ़ने के बाद उनके ऊपर फूंक मारें 313 मरतबा और उनको जलाएं, ताकि आपके कामों में अल्लाह की मदद आए। और सदक़े के तौर पे अगर आप करना चाहें तो मंडे और ट्यूसडे, ये 2 दिनों में आप सदका कर सकते हैं। सदका आपके लिए जो आ रहा है वो गोश्त का आ रहा है, छोटे गोश्त का सदका है, ख़ासकर मंगल वाले दिन आप कर सकते हैं। ज़्यादा ना, थोड़ा सा गोश्त लेके उसके ऊपर आयतुल कुर्सी पढ़ के किसी वीरान जगह पे रखवा दें, और अल्लाह ताला से अपने मामलात के लिए दुआ करें। ओवरऑल काफ़ी हद तक तब्दीलियों वाला जो है ये वीक है, और ज़्यादा आपके मामलात में बेहतरी जो है वो सैटरडे और संडे वाले दिन इंशाल्लाह ज़रूर नज़र आएगी। बाकी दिन भी काफ़ी हद तक ठीक है, मगर अक्ल फ़हम का जो है इस्तेमाल करके मामलात को मज़ीद बढ़ाइएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। लियो की बात करें और सितारा शम्स वालों की बात करें कि लियो का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, उनके मामलात कैसे रहेंगे, डे बाय डे प्रेडिक्शन कर रहे हैं हम आप लोगों के लिए, और आपने हमें फीडबैक देना बिल्कुल नहीं भूलना कि आपका हफ्ता कैसा रहा, डे बाय डे प्रेडिक्शन से आप लोगों को क्या फ़ायदा हुआ। तो जनाब चलते हैं मंडे वाले दिन की तरफ लियो की। जैसे ही मंडे वाले दिन का आगाज़ होगा, आप अपने काम करना चाह रहे होंगे, चीज़ें ठीक बेहतरी की तरफ जाती हुई नज़र भी आएंगी, मगर थोड़ा सा दिमाग आपका माउफ सा रहेगा, जिस्म थोड़ा सा जकड़ा हुआ रहेगा कि प्लानिंग की समझ नहीं आएगी कि कहाँ से काम शुरू करें, कहाँ से मामला शुरू करें, बिज़नेस कहाँ से शुरू करें, सोलमेट से मुतल्लिका मामला कैसे शुरू होंगे, चीज़ें कैसी ठीक होंगी। मगर मामला स्मूथली चल रहे होंगे, मगर आप जो है ज़हनी तौर पर कोई भी मामले को समझने से कासर रहेंगे। इसलिए दिन को गुजरने दीजिएगा, बड़ा फ़ैसला नहीं करना, और जैसे चल रहा है वैसे दिन को गुजारना है, जैसे रूटीन वाइज चल रहा है, कोई बड़े फ़ैसले की तरफ नहीं जाना, थोड़ा सा स्टक रहेंगे। इसलिए सुकून के साथ मामलात को गुजारना है, क्योंकि आने वाला दिन जो है मंगल का दिन, उसमें आपको काफ़ी हद तक मदद मिलती हुई नज़र आएगी। कोई आपको आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री से, या कोई आपके फ्रेंड की तरफ से कोई हेल्प मिलती हुई नज़र आएगी, वालदा की तरफ से भी हेल्प मिलती हुई नज़र आएगी, चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर होती हुई नज़र आती हैं। बिज़नेस और कैरियर में भी हेल्प है, मैरिड लाइफ में भी आपको सोलमेट से मुतल्लिका चीज़ों में भी हेल्प है, और ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं, और एजुकेशन का शोबा भी आपका मंगल वाला दिन जो है वो बेहतरी की तरफ जाता हुआ नज़र आता है। और जनाब अगर हम बुध वाले दिन की बात करें, शम्स वालों की, तो बुध वाले दिन कोई नई शुरुआत है, कोई नया काम कर सकते हैं, कोई नई प्लानिंग आ सकती
सकती है, जहन साजी हो सकती है, और बिज़नेस और कैरियर में मदद मिल सकती है, मैरिटल लाइफ में मदद मिल सकती है, किसी भी काम में हाथ डालें तो मदद मिल सकती है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कामों में हाथ डालना है, ज़्यादा से ज़्यादा शोबों में हाथ डालना है ताकि मदद आए। और पैसे की भी कोई ना कोई फरावानी हो सकती है, पैसे का भी अल्लाह की तरफ से कोई रुका हुआ काम हो सकता है और चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। और जनाब अगर हम आप लोगों के जुमेरात वाले दिन की बात करें तो जुमेरात वाले दिन आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना है हर किसी से, और दिल की बात नहीं करनी, सीधी सीधी बात रखनी है और टू दी पॉइंट बात रखनी है। ज़्यादा मरवत में नहीं पड़ना, चाहे सोलमेट से मुतल्लिक़ मामलात हों, चाहे आप कहीं काम कर रहे हों, चाहे बिज़नेस कर रहे हो, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर रहना, अपने काम से काम रखना है, ज़्यादा किसी की ज़िंदगी में दखल अंदाज़ी नहीं करनी। जुमा वाला दिन पैसे का जो है वो फुकदान हो सकता है। आप जिस तरह काम करना चाहते हैं, चीज़ें आपके पास हैं, नई नई प्लानिंग है, नए नए शोबे हैं, नए नए काम हैं, तो पैसे का फुकदान हो सकता है। इसलिए कोशिश करनी है पैसे से मुतल्लिक़ मामलात के ऊपर गौर व खौस करना है और पैसे को इकट्ठा करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से गुजारने की कोशिश करनी है। जनाब हफ्ते वाले दिन थोड़ी सी तबीयत में उदासी रहेगी, गमगीन रहेंगे, परेशान से नज़र आते हैं, उदास नज़र आते हैं, और दूर अंदेशी वाले मामलात यानी दूर की सोच रहे होंगे, प्लानिंग चल रही होगी कि आइंदा वक्त कैसा गुजरेगा, ज़िंदगी कैसी गुजरेगी, कैसे ठीक किया जाए, चीज़ों को कैसे बेहतर किया जाए, और फ्यूचर के बारे में सोचा जाए। आपका जो है मौजूदा वक्त कैसा है तो फ्यूचर कैसा होगा, इसमें पैसे की कमी नहीं आनी चाहिए। जिस तरह पीछे आपके मामलात गुजर रहे थे उनमें पैसे का फुकदान की वजह से आपके प्रोजेक्ट नहीं हो रहे थे, कोई काम नहीं बढ़ रहे थे, उनको कैसे किया जाए, प्लानिंग कैसी की जाए, तो ये चीज़ें चलती रहेंगी। और जनाब अगर हम आप लोगों के संडे वाले दिन की बात करें तो आप संडे वाले दिन अपने मामलात में काफ़ी पेशरफ्त के साथ आगे बढ़ते हुए नज़र आते हैं। बिज़नेस में भी, कैरियर में भी प्लानिंग अच्छी है, चीज़ें बेहतर हैं, मैरिटल लाइफ में काफ़ी मदद है आप लोगों की। हेल्थ का इशू भी आप वाक करते हुए नज़र आते हैं, हेल्थ पे तवज्जो करते हुए नज़र आते हैं, ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं, ट्रैवलिंग बेहतर नज़र आ रही है, और तुलबा तालिबात का जो शोबा है तालीम का वो भी काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग नज़र आता है। तो इस पूरे वीक में अगर हम उसका ओवरऑल जायज़ा लें तो 2 दिन बड़े अहम हैं। एक है मंडे का दिन, ये सदक़े का दिन है, इस वाले दिन आपने एहतियात बरतनी है और कोशिश करनी है कि कोई सदका दें अपने कामों से मुतल्लिक़। और सैटरडे वाला दिन, ये 2 दिन जो है आपके लिए बहुत अहम है। सैटरडे वाले दिन भी सदका दे सकते हैं। सैटरडे वाले दिन अगर आप पढ़ना चाहें तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 121 मरतबा पढ़ें, और अगर आप मंडे वाले दिन पढ़ाई करना चाहें तो आयतुल कुर्सी 41 मरतबा पानी के ऊपर दम करके पढ़िएगा। इंशाअल्लाह काफ़ी हद तक आपको फ़ायदा मिल जाएगा। अल्लाह आपका हामी व नासर हो। अपना ख्याल रखिएगा। आदतें शुरू में कच्चे धागे की तरह होती हैं, मगर बाद में ये लोहे के तारों की मानिंद हो जाती हैं। तालीम व तरबियत से समझ में इजाफा होता है। फितरत नहीं बदलती, दूसरों के लिए जीना असल ज़िंदगी है। विर्गो की बात करें जनाब, विर्गो वाले और विर्गो मरकरी साइन आप लोगों का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। जनाब हम आप लोगों को डे बाय डे प्रिडिक्शन बताने जा रहे हैं कि डे बाय डे प्रिडिक्शन कैसी रहेंगी। आप लोगों के पुरजोर असरार के बाद हमने फैसला किया कि आपको डे बाय डे प्रिडिक्शन ही बताएं, ताकि आपके मामलात जो डे बाय डे वीकली एक छोटा सा 7 दिनों का जो है वो हफ्ता होता है, तो उसमें क्यों ना हो कि आपको डे बाय डे बता दिया जाए कि क्या एहतियात करनी चाहिए। विर्गो वालों के लिए सोमवार का दिन अपनी नींद को पूरा करें। अपने कामों को पूरा करने के लिए अपनी नींद को पूरा ज़रूर करें, और मामलात में जिस तरह की पेशरफ्त आप चाहते हैं वो पेशरफ्त उस तरीके से अभी नज़र नहीं आती मंडे वाले दिन। इसलिए एहतियात आपके लिए एहतियात है जी। बिज़नेस और कैरियर में भी बड़ा काम हाथ में नहीं डालना, बड़े लोगों से मीटिंग नहीं करनी। बड़ी मीटिंग का दिन नहीं है ये। मैरिटल लाइफ में भी, मैरिज लाइफ में भी मीटिंग का दिन नहीं है, बल्कि सोच विचार का दिन है, और ये सोच समझ के साथ अगले दिन गुजारने का दिन है, एहतियात का दिन है। और परेशान नहीं होना। ट्रैवलिंग भी नहीं आ रही, एजुकेशन का शोबा भी थोड़ा सा वीक है, तो थोड़ी सी रुकावट सी नज़र आती है, मगर आप लोग एहतियात का दामन ना छोड़िएगा। जनाब अगर हम आप लोगों के मंगल वाले दिन की बात करें तो काम तो काफ़ी मौजूद हैं आप लोगों के पास करने वाले। दिल नहीं चाह रहा, प्लानिंग अभी नहीं हो रही, यानी दिल चाह भी रहा है तो कामों में हाथ डालते हैं तो वो मदद नहीं मिल रही। इसलिए थोड़ा सा एहतियात। काम आएंगे और काफ़ी कामों में मदद भी मिलेगी, मगर दिल नहीं चाह रहा कि काम करें, या कामों में दिलचस्पी नहीं ली जा रही, या कुदरती सितारों की पोजीशन, ये तो कामों से मुतल्लिका। इसी तरह घरेलू ज़िंदगी से भी मुतल्लिका काम, काफ़ी घर के कामों में इंटरेस्ट नहीं हो रहा है। सोलमेट से मुतल्लिका भी चीज़ें जिस तरह रुकी हुई हैं, इस तरह के मामलात। और एजुकेशन का जो शोबा तुलबा तालबात, तो वो भी इसी तरह के मंडे वाले दिन जो है वो
जरा इतनी तेज़ी नहीं है। और जनाब बुध वाला दिन तो बड़ा अहम दिन है आप लोगों के लिए, विर्गो वालों के लिए। बुध वाले दिन 2-3 ऑप्शन मौजूद हैं और एक ऑप्शन पे आप बड़ी अल्लाह की मदद लेते हुए नज़र आते हैं और बड़े कामों में मदद नज़र आती है और आप प्लानिंग भी करते हुए नज़र आते हैं अपने कामों में, चाहे आपका बिज़नेस है, चाहे आपकी सोलमेट से मुतल्लिक़ मामलात हैं, चाहे एजुकेशन का शोबा है, कामों में बड़ी मदद है। आप कामों में बड़ा हाथ डाल सकते हैं और अल्लाह के ऊपर पूरे भरोसे के साथ अपने कामों में हाथ डालिएगा और अल्लाह की भरपूर मदद लीजिएगा। जनाब जुमेरात वाले दिन कामों में बड़ी स्पीड रहेगी, चीज़ों में बड़ी स्पीड रहेगी। जो आपने मंडे और ट्यूसडे वाले दिन थोड़ा सा एहतियात से वक्त गुजारा होगा, तो बुध और जुमेरात को इसमें स्पीड नज़र आती है। जुमेरात वाले दिन यानी कि तेज़ी नज़र आती है। इस तेज़ी को आप तरीके के साथ लेके चलिएगा, क्योंकि बाज़ का तेज़ी बंदे को मरवा भी देती है, मगर तेज़ी जो है वो कामयाबी की तरफ भी ले जाती है। स्पीड से काम होंगे आप लोगों के, चाहे बिज़नेस है, चाहे आपकी मैरिटल लाइफ है, चाहे हेल्थ है, तो इसमें काफ़ी हद तक स्पीड तेज़ीपन आएगा। और जनाब जुमे वाले दिन आप लोग ज़रा खुश मिजाजी के साथ वक्त गुजारते हुए नज़र आते हैं और थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आप लोग अपने दोस्तों अहबाब के साथ वक्त गुजारते हुए, रिलैक्स होते हुए और मामलात में बड़ी अल्लाह की मदद लेते हुए और खुशबाश और इंजॉय करते हुए, चाहे आप बिज़नेस में हैं, कैरियर में हैं, तो सारा दिन आपका खुशबाश गुजरने के काफ़ी चांसेस हैं। मैरिटल लाइफ में भी काफ़ी खुश हैं, सोलमेट से भी मुतल्लिक़ काफ़ी खुश हैं, हेल्थ भी आपकी काफ़ी उस दिन ठीक नज़र आती है, चीज़ें काफ़ी हद तक आपके हाथ में आती हुई नज़र आती हैं। सैटरडे वाले दिन कुछ कन्फ्यूजन रहेगी, चीज़ें तो काफ़ी हैं, कुछ समझ नहीं लगेगी क्या होगा, कैसे होगा, मामला कैसे हैंडल होंगे, क्या मामला चलेंगे नहीं होंगे, बाद असरात आ सकते हैं। नज़र बद का कवी अमकान है आपको सैटरडे वाले दिन। एहतियात, दिल की बात नहीं बतानी किसी को, किसी ख़ास को बता सकते हैं, हर किसी को नहीं बतानी। और एहतियात के साथ ही और औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम सैटरडे वाले दिन ज़रूर एक तस्बीह पानी के ऊपर दम करके पीना है, कामों से मुतल्लिक़ा, चीज़ों से मुतल्लिक़ा, नज़र बद से मुतल्लिक़ा। और जनाब संडे वाला दिन तो आपके लिए बड़ा बेहतर आ रहा है। संडे वाले दिन आप चीज़ें काफ़ी बेहतर करते हुए नज़र आते हैं, अपने कामों के ऊपर पूरी नज़र रखी हुई है आपने, अपनी चीज़ों के मुतल्लिक़, अपनी घरेलू ज़िंदगी से मुतल्लिक़, सोलमेट से मुतल्लिक़ मामलात, एजुकेशन से मुतल्लिक़, ट्रैवलिंग के मुतल्लिक़ पूरी नज़र रखी हुई है। और संडे वाले दिन आप बड़ा फ़ैसला भी कर सकते हैं, कहीं जा भी सकते हैं, प्लानिंग भी कर सकते हैं, काफ़ी चीज़ें बेहतर होती हुई नज़र आती हैं आपके लिए। ख़ासकर जो एहतियात है वो मंडे और ट्यूसडे वाले दिन और सैटरडे वाला, ये 3 दिन हैं जिनमें थोड़ी सी एहतियात है। ज़्यादा जो है एहतियात है वो मंडे वाले दिन, इसलिए मंडे वाले दिन सदका दे के, ब्लैक कलर की किसी भी चीज़ का सदका दे सकते हैं और दे के पूरे दिन की नीयत, पूरे बल्कि हफ्ते की नीयत करके इस वीक को गुजारने की कोशिश कीजिएगा और अपना भरपूर ख्याल रखिएगा। हमें फीडबैक भी दीजिएगा और अब ये भी बताइएगा कि आपको हमारी पुरानी वाली प्रिडिक्शन सही लगी या डे बाय डे, तो फिर हम वही प्रिडिक्शंस किया करेंगे जो आप कहेंगे। अल्लाह आपका हम यूं नासिर हो, अपना ख्याल रखिएगा। लिब्रा वीनस वाले लिब्रा वाले इस वीक में बड़ा बेहतर नज़र आ रहे हैं और आप लोग बड़े कामों में मदद लेते हुए नज़र आ रहे हैं और काफ़ी हद तक अल्लाह की मदद भी नज़र आ रही है। मगर हम चलते हैं आप लोगों के डे बाय डे प्रिडिक्शन की तरफ। क्या चीज़ें होने जा रही हैं, किन चीज़ों से एहतियात करने की ज़रूरत है और क्या मामलात जो आप करना चाहते हैं उनमें अल्लाह की मदद आएगी या नहीं आएगी। अल्लाह की मदद की क्यों हम बात करते हैं, पूरी कायनात का निज़ाम अल्लाह की मदद पर ही है। सितारे हो जाएँ, इल्मुल अदाद हो जाए, इल्म नजूम हो जाए, इल्म जफ़र हो जाए, या पूरी ही कायनात का जो इल्म है, पूरी ही कायनात का कानून अल्लाह की मदद के बगैर मुमकिन नहीं और अल्लाह के बगैर कुछ भी नहीं होता। जनाब अगर हम मंडे वाले दिन की बात करें लिब्रा वालों की, तो बड़ी मदद है जी, बुज़ुर्गों की मदद है, माँ बाप की मदद है, कामों में हाथ डालेंगे तो मदद है आप लोगों की, बड़ा फ़ैसला कर लेंगे तो मदद है और बड़ा काम होने जा रहा है। बड़ी आपको काफ़ी देर के बाद आपके मामलात में बेहतरी नज़र आएगी। बिज़नेस में भी आपके मामलात काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। मैरिड लाइफ में, रिलेशन लाइफ में मामलात मजबूती के साथ बढ़ते हुए नज़र आते हैं, पिछली कबाहतें दूर होती हुई नज़र आती हैं, हेल्थ भी स्ट्रॉन्ग, ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं, एजुकेशन का शोबा भी काफ़ी हद तक बेहतरी वाला है आप लोगों का मंडे वाले दिन। और मंगल वाला दिन
जो है बहुत कुछ आप कर सकते हैं, काफ़ी चीज़ें आपके हाथ में, ख़ासकर तुलबा तालबात के लिए बहुत अहम दिन है। बड़ा फ़ैसला कर लें, आप अपनी तालीमी मामलात के मतलब बड़ा फ़ैसला कर लें। और जिन लोगों के मंगनियाँ या शादियों से मुतल्लिक़ मामलात हैं वो भी बड़ा फ़ैसला कर सकते हैं, और किसी भी काम में हाथ डालेंगे तो मदद मिल जाएगी। और जनाब अगर हम आप लोगों का बुध वाला दिन की बात करें तो मदद है अल्लाह ताला की तरफ से, कोई काम मिल सकता है, बिज़नेस से रिलेटेड काम मिल सकता है, कोई प्रोजेक्ट मिल सकता है, कोई आप अगर किसी कहीं CV जमा करवाई हुई है तो काम, मदद है आपकी, कोई दोस्त की तरफ से मदद है, हर तरह की मदद अल्लाह ताला आपको देते हुए नज़र आते हैं। और जनाब अगर हम आप लोगों के जुमेरात की बात करें तो जुमेरात वाला दिन आपके सोलमेट से मुतल्लिक़ मामलात हो सकते हैं, बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आते हैं, घरेलू ज़िंदगी में बेहतरी नज़र आती है। प्यार और मोहब्बत जो है वो इस दिन आप जो आपके ऊपर जो है तारी रहेगी, और प्यार और मोहब्बत का दिन है, और रिलेशंस का दिन है, तल्क़ात का दिन है, हालात को बेहतर करने वाला दिन है, और मीटिंग्स का दिन है, बहुत कुछ हो सकता है, इसलिए इस दिन को मिस नहीं करना। और जनाब अगर हम आप लोगों के जुमा वाले दिन की बात करें तो गुस्से से परहेज़ करना है, गुस्सा नहीं ज़्यादा करना, गुस्सा से मामला ठीक नहीं रहते, मगर ओवरऑल बेहतर है मामला। या आप प्लानिंग करना चाहते हैं अपनी शादी से मुतल्लिक़ या अपने रिलेशन से मुतल्लिक़ के अपने मामलात को मज़ीद बेहतर कैसे लेके जाना है, और ये इसमें बेहतरी नज़र आएगी। मेडिकल वाले लोगों के लिए जुमा वाला दिन बड़ी अल्लाह की मदद है, और इस दिन आप वाइट कलर की चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, वाइट कलर के सूट को पहन सकते हैं, वाइट कलर के कपड़े पहने फ़ायदा दे सकते हैं, और मंगल वाले दिन रेड कलर के कपड़े पहने फ़ायदा दे सकते हैं, बुध वाले दिन आपको ब्लू कलर के कपड़े फ़ायदा दे सकते हैं, और थर्सडे वाले दिन ब्राउन कलर के जो है जो कपड़े पहने फ़ायदा दे सकते हैं। फ़ायदा देने वाली वैसे ज़ात अल्लाह की है। हम कलरों पे भी बात कर सकते हैं, हमारे पास बड़ा अल्लाह का शुक्र मटीरियल है। अगर हम कलरों पे बात करें, जेमस्टोन पे बात करें, काफ़ी चीज़ें मौजूद हैं, मगर कोशिश ये होती है कि मुख्तसर वीडियो बने और आप इससे फ़ायदा उठाएँ। जनाब सैटरडे वाला दिन जो है वो आप लोगों के घरेलू ज़िंदगी से मुतल्लिक़ मामलात का दिन है। सैटरडे वाले दिन आप अपने घरेलू मामला से मुतल्लिक़ चीज़ें ठीक करते हुए नज़र आते हैं, लाइफ साइकिल मुकम्मल होता हुआ नज़र आता है, सोलमेट से मुतल्लिक़ मामला ठीक होते हुए नज़र आते हैं। ओवरऑल इस पूरे वीक में बड़ी बेहतरी है। और अगर हम आप लोगों के संडे वाले दिन की बात करें तो पैसा इशू बनेगा। प्लानिंग जो इतनी चल रही है, इतने काम हो रहे हैं, उसके लिए पैसा चाहिए, और पैसे की कमी का सामना करना पड़ सकता है। और संडे वाले दिन ही सदका है, 50 से लेके 500 तक सदका दे दें पैसों की शक्ल में। और इस पूरे वीक में आप लोगों ने जो पढ़ना है वो है सूरह अखलास 41 मरतबा, मज़ीद कामों को तक़वियत देने के लिए। अगर आप रोज़ पढ़ें तो वेल एंड गुड, और अगर आप संडे वाले दिन 500 मरतबा पढ़ लें तो बहुत बड़ा फ़ायदा भी हो सकता है, बहुत बड़ी मदद भी मिल सकती है। इस पूरे वीक में जो सदका है वो ब्राउन कलर की चीज़ का आता है, ब्राउन और येलो दोनों का कर सकते हैं। येलो में अगर कर लें तो लड्डू का कर लें, लड्डू वगैरह मिठाई लेके किसी फ़कीर को दे दें सदक़े की नीयत से। कपड़े दे सकते हैं, येलो दालें आ सकती हैं, उनको भी सदका के तौर पर दे सकते हैं। अल्लाह आपका हम नासिर, अपना ख्याल रखिएगा। स्कॉर्पियो की बात करें जनाब, स्कॉर्पियो वाले इस वीक में मिले जुले रुझानात के साथ ज़िंदगी गुजारते हुए नज़र आते हैं। बहुत बड़ी अचीवमेंट भी नज़र आती है, और कहीं कहीं बिल्कुल दिमाग स्टक भी नज़र आता है। मगर चलते हैं आप लोगों के डे बाय डे प्रेडिक्शन की तरफ, और डे बाय डे प्रेडिक्शन में मंडे वाले दिन सफ़र करते हुए नज़र आते हैं, और आप लोगों को पैगाम भी मिलता हुआ नज़र आता है, चीज़ों से मुतल्लिक़ पैगाम, सॉलिड किस्म की इन्फॉर्मेशन आ रही है आप लोगों के पास। स्कॉर्पियो वालों के पास सॉलिड इन्फॉर्मेशन, सॉलिड चीज़ें, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे कैरियर हो, चाहे मैरिटल लाइफ हो, चाहे एजुकेशन का शोबा हो, चाहे ट्रैवलिंग हो, हर शोबे में मदद और ख़बर। ये ख़बर क्या देगी आपको, चीज़ें किस तरह की होंगी। जिन्होंने CV जमा करवाई है, जिन्होंने अपने कामों से मुतल्लिक़ इन्फॉर्मेशन लेना है, उनको रिज़ल्ट मिलेगा मंगल वाले दिन। मंगल वाले दिन कोई काम मिल सकता है, पैसा मिल सकता है, अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जिनके रिश्ते रुके हुए हैं उनको कोई रिश्ता आ सकता है, और सोलमेट से मुतल्लिक़ चीज़ों में मदद मिल सकती है। काफ़ी हद तक मदद है, और मदद का दिन है मंगल का दिन। मंगल वाले दिन आप किसी भी बड़े काम में हाथ डाल के बड़ा फ़ायदा उठा सकते हैं। ये बड़ा फ़ायदा आपकी ज़िंदगी का तुरए इम्तियाज़ बदल के रख देगा, आपके मामलात में बेहतरी लेके आने वाला है। और जनाब अगर हम आप लोगों के बुध वाले दिन की बात करें तो बुज़ुर्गों की मदद, बुज़ुर्गों की अपीयरेंस और बुज़ुर्गों का आपका साथ, और ये सारी चीज़ें आपके साथ हैं।
آپ معاملات کو کافی حد تک بہتر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. بڑا کچھ اللہ کی مدد بھی ساتھ ہے، چاہے بزنس ہو، چاہے کیریئر ہو، چاہے میریٹل لائف ہو، ٹریولنگ ہو، ہر شعبے میں کام میں ہاتھ ڈالیں گے. خاص کر منڈے سے جو ہے ویڈنسڈے کا دن، یہ جو 3 دن ہیں بڑے اہم آپ کے لیے، بڑے کام کر سکتے ہیں، بڑے فیصلے کریے گا، زیادہ سے زیادہ جو ہے اچیومنٹ کے ساتھ زندگی کو گزارنے کی کوشش کریے گا. جناب تھرسڈے والا دن جو ہے نا تھوڑا سا احتیاط کا دن ہے. نظر رکھیے گا اپنے دشمنوں کے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے. وہ حاسد آپ کے موجود ہیں اور جادو کا اثر نظر آتا ہے اس دن، اور نظر بد اور حاسدین کا اثر، اور آپ بار بار اپنے ماضی میں جانے کی کوشش کریں گے. احتیاط کے ساتھ گزارنا کو، بڑا کام نہیں کرنا ہے اس دن آپ لوگوں نے، اور کوشش کرنی ہے جس طرح کام چل رہے ہیں احتیاط سے اس دن کو گزارنا ہے، نکلنا ہے. اور جمعے والا دن بھی دماغ کام نہیں کرتا نظر آتا ہے، جسم جکڑا ہوا، تھکا ہوا، اور کچھ سمجھ نہیں لگ رہی کہ جس طرح ہیلپ آ رہی تھی کیوں نہیں آ رہی. اس لیے بڑے احتیاط کے ساتھ یہ 2 دن بڑے احتیاط کے ساتھ، تھرسڈے اور فرائیڈے کو بڑے احتیاط کے ساتھ گزارنا ہے کہ اس میں کوئی جو بھی ہے معاملات ہیں ان میں بڑے کاموں میں ہاتھ نہیں ڈالنا. اور جناب جمعے والے دن تو مدد آ رہی ہے پھر آپ کے پاس. آپ کے والدین کی دعائیں آپ کا رنگ لاتی ہوئی نظر آتی ہیں. آپ کو آؤٹ آف سٹی، آؤٹ آف کنٹری سے مدد ملتی ہوئی نظر آتی ہے. کئی لوگ جو آؤٹ آف سٹی یا آؤٹ آف کنٹری جانا چاہ رہے ہیں وہ ضرور جائیں، بڑا فیصلہ کریں، اور اللہ کی مدد ہے، اور کاموں میں مدد ہے، سول میٹ سے متعلقہ مدد ہے، ٹریولنگ میں مدد ہے، ٹریولنگ کر سکتے ہیں اس دن آپ، اور ریلیشنز میں مدد ہے. کافی چیزیں آپ کے ہاتھ میں آتی ہوئی نظر آتی ہیں. اور سنڈے والے دن آپ اپنے کاموں سے متعلقہ نئی پلاننگ کریں گے، نئی شروعات کریں گے. پیسہ بھی جو ہے ملتا ہوا نظر آتا ہے، چاہے آپ کا بزنس کیریئر ہے، پلاننگ ہے کہ ہم نے اب آگے معاملات کو کس طرح سپیڈ کے ساتھ اپنی زندگی کو بہتر کرنا ہے، حالات کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے. میریٹل لائف میں بھی آپ لوگ بہتری کی طرف اچھا سوچ رہے ہیں، پوزیٹیو سوچ رہے ہیں، اور گھریلو ماحول سے بھی متعلقہ چیزیں بہتری کی طرف جاتی ہوئی نظر آتی ہیں. ہیلتھ جناب بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ. کافی حد تک ہیلتھ آپ کی تھوڑی سی ویک ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی، مگر آپ آہستہ آہستہ سٹیپ بائی سٹیپ بہتری کی طرف جائے گی. ٹریولنگ بھی کر سکتے ہیں، اور آپ لوگ ایجوکیشن کا بھی شعبہ آپ کا کافی حد تک سٹرونگ نظر آتا ہے. جناب پھر وہی 2 دن بڑے اہم ہیں، تھرسڈے اور فرائیڈے کا دن. یہ اہم کس لیے کہ مشکل پریشانی آ سکتی ہے. ان 2 دنوں کے لیے خاص عمل، خاص پڑھائی، لا حول ولا قوت الا باللہ 500 مرتبہ عشاء کے بعد پڑھیے گا، اور پانی پہ دم کر کے بھی پیجیے گا اپنے کاموں سے متعلقہ. اور خاص کر 2 اگربتیاں لے کے جو پڑھ کے لا حول ولا قوت الا باللہ ان کے اوپر پھونک مار کے جلائیے گا گھر میں، تاکہ جو آپ کے کاموں میں مدد ہے وہ ہو، مزید ہو. اور اگر ان 2 دنوں میں مزید احتیاط کرنی ہے آپ لوگوں نے تو صبح کے ٹائم اٹھ کے آیت الکرسی 11 دفعہ پانی کے اوپر دم کر کے پھر گھر سے نکلیے گا، اپنی حفاظت کر کے نکلیے گا، اور اللہ کے اوپر بھروسہ رکھ کے نکلیے گا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے کاموں میں مزید ترقیاں دے، مزید معاملات میں بہتری ہو. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اپنا خیال رکھیے گا. سیجیٹیریس کی بات کریں جناب، سیجیٹیریس کے لیے آنے والا ہفتہ کیسا رہے گا، ڈے بائی ڈے پریڈکشنز کیسی رہیں گی، آپ لوگوں کے معاملات کس طرف جا رہے ہیں. ملے جلے رجحانات کے ساتھ چلتے ہیں آپ لوگوں کے منڈے کی طرف. جناب منڈے والا دن تھوڑا سا اداسی کا دن ہو سکتا ہے. جس طرح آپ اپنے کاموں میں ہاتھ ڈالے ہوئے تھے اور چیزیں آپ کی نہیں صحیح ہو رہی تھیں، 1-2 آپشن آلریڈی موجود ہیں، 2-3 آپشن نہیں چلی جس طرح، اس لیے کچھ اداسی کے ساتھ اس ویک کو آپ گزارنے کی طرف جا رہے ہیں. مگر پازیٹیو رہیے گا، نیگیٹو نہ سوچیے گا. اداس رہنا کاموں کا حل نہیں ہے. بڑے کام میں ہاتھ نہیں ڈالنا، بزنس کیریئر میں بھی بڑا فیصلہ نہیں کرنا، ریلیشنز میں بھی بڑا فیصلہ نہیں کرنا. سکون کے ساتھ، طریقے کے ساتھ گزارنا ہے. اور اگر ہم منگل والے دن کی بات کریں تو آپ سکون، اپنے کاموں کو بڑے سکون کے ساتھ دیکھیں گے کہ کاموں کو کیسے ٹھیک کرنا ہے. جس طرح کی بہتری آپ اپنی زندگی میں چاہتے ہیں، جس طرح کی بہتری آپ اپنے معاملات میں چاہتے ہیں، اپنے سول میٹ سے متعلقہ معاملات میں چاہتے ہیں، تو وہ بہتری سکون کے ساتھ آپ اس کے اوپر سوچتے ہوئے نظر آتے ہیں. مدد بھی ملتی نظر آتی ہے. ٹریولنگ بھی کر سکتے ہیں، اور تفریحی مقامات پر بھی جا سکتے ہیں. بہتری والے معاملات آپ کے حل ہوتے ہوئے نظر بھی آتے ہیں. اور دودھ کا استعمال بھی، پانی کا استعمال بھی بہتر طریقے سے حل ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اس دن آپ ریڈ کلر کے کپڑوں کا استعمال کر سکتے ہیں. اور جناب اگر ہم بدھ والے دن کی بات کریں تو بدھ والے دن آپ لوگوں کے معاملات کافی بہتر نظر آتے ہیں. آپ کی پوزیشن مستحکم نظر آتی ہے، 2-3 کام نظر آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر جگہ پر بٹھاتے ہوئے نظر آتے ہیں. کافی حد تک اللہ کی ہیلپ بھی نظر آتی ہے، اور چیزیں کنٹرول نظر آتی ہیں. 2-3 کاموں کے اوپر آپ کا سوچ بچار بھی چلتا ہوا نظر آتا ہے. جمعرات والے دن
आप लोगों के पास काफ़ी चीज़ें मौजूद हैं, बड़ा फ़ैसला कर सकते हैं, कई ऑप्शंस आपके पास, आइडियाज़, ख्याल और कई बेहतर ऑप्शंस आपके पास आती हुई नज़र आती हैं। बेहतरी वाले मामलात हैं और बिज़नेस में, कैरियर में हेल्प मिलती हुई नज़र आती है, मैरिटल लाइफ में भी हेल्प मिलती नज़र आती है और कई चीज़ें आपकी ज़िंदगी में नहीं आ सकती हैं, हेल्थ बेहतर हो सकती है, ट्रैवलिंग कर सकते हैं, एजुकेशन का शोबा भी काफ़ी हद तक आपका बेहतर होता हुआ नज़र आता है। और जनाब जुमे वाला दिन जो है ना वो आपका वो प्यार और मोहब्बत और ख़ुशी और शादी का दिन भी हो सकता है, मंगनियों का दिन भी हो सकता है और कहीं आप पिकनिक पे जा सकते हैं, किसी के साथ आप प्लान बना सकते हैं, खुशी वाला माहौल है, बच्चों को टाइम दे सकते हैं, रिलेशंस में बेहतरी आ सकती है, एजुकेशन में भी बेहतरी नज़र आती है और काफ़ी चीज़ों में बेहतरी नज़र आती है। इसलिए इन दिनों में ज़रूर बड़े कामों में हाथ डालें। और अगर हम जनाब जुमा के दिन की बात करें, बुज़ुर्गों को वक्त दीजिएगा। बुज़ुर्गों को अगर आप पास बैठेंगे तो काफ़ी आपके पास हेल्प मिल जाएगी, चीज़ें कंट्रोल हो जाएंगी और अल्लाह का बड़ा ख़ास करम भी नज़र आएगा। कि ये बुज़ुर्गों के पास बैठना हम इसलिए कहते हैं कि सितारे, अगर आप बुज़ुर्गों के पास बैठेंगे तो सितारे मज़ीद तक़वियत आपको देंगे, आपके मामलात में बेहतरी लेके आएंगे, चीज़ें और बेहतर हो जाएंगी और अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरियाँ ले आएंगे। इसलिए हम कहते हैं बुज़ुर्गों के पास बैठिएगा, जहाँ पे ये भी कि आपके जो दरीना ख्वाहिश पूरी होती हुई नज़र आती है, आपके जो रुके हुए काम होते हुए नज़र आते हैं, तो बड़े कामों में हाथ डालिएगा। और जनाब संडे वाला दिन बड़ा बदलाव का दिन है, बहुत एहतियात का दिन है। एहतियात करनी है आप लोगों ने, बड़ा फ़ैसला, बड़े काम नहीं करने हैं, एहतियात के साथ रहना है, खामोश रहना है और लोगों को ज़्यादा अपने दिल की बात नहीं बतानी। इस पूरे वीक को अगर मैं देखूँ तो मंडे का दिन और संडे का दिन, यानी कि कल पीर का दिन जो है आ रहा है और संडे का दिन जो है इतवार का जो दिन है, इसमें बहुत एहतियात, यानी कि जो नेक्स्ट संडे आएगी, एहतियात की ज़रूरत है। बड़े फ़ैसले, बड़े काम नहीं करने। इस पूरे वीक में अगर आप पढ़ना चाहें या अल्लाहु या वारिसु या राज़ी को, इसका आप विर्द कर सकते हैं 41 टाइम। और इस पूरे वीक में अगर आप सदका देना चाहें तो चावलों का सदका आप कर सकते हैं। और चींटियों को वाइट कलर की शुगर, वाइट यानी वाइट कलर आ रहा है ना, शुगर, चीनी भी आप सदक़े के तौर पे चींटियों को डाल सकते हैं। और अल्लाह ताला आपका हामी नासर। अपना ख्याल रखिएगा और हमें फ़ीडबैक देना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जनाब कैप्रिकॉर्न वालों की बात करें, कैप्रिकॉर्न वालों का आने वाला हफ्ता कैसा रहने जा रहा है, डे बाय डे प्रेडिक्शंस कैसी हैं, किन चीज़ों में एहतियात की ज़रूरत है, क्या पढ़ना चाहिए, कौन सा सदका करना चाहिए, कौन सा अमल करना चाहिए और कौन से ऐसे इक़दाम करने चाहिए जो आपकी ज़िंदगी को 4 चांद लगा दें। जनाब वनडे की बात करें, मंडे वाला दिन आप लोगों के लिए सुकून का दिन है, बड़ी हेल्प आ रही है अल्लाह की और बड़े कामों में मदद आ रही है। इसलिए मंडे वाले दिन अगर वाइट कलर के कपड़े भी पहनेंगे तो आपको काफ़ी हद तक सितारों से भी मदद मिलती हुई नज़र आती है। करने वाली ज़ात अल्लाह की है, मगर सुकून और मदद इसको ज़रूर अपनाइएगा, ज़रूर हेल्प लीजिएगा। मंडे वाले दिन पानी का ज़्यादा इस्तेमाल भी आपके मामलात को बेहतर कर सकता है। जनाब अगर हम आप लोगों के ट्यूसडे वाले दिन की बात करें तो एहतियात बहुत ज़रूरी है। कामों से मुतल्लिका और आपके जो बिज़नेस से मुतल्लिका जो लोग हैं वो आपकी जड़ें काटने की कोशिश करते हुए नज़र आएंगे। इर्द गिर्द निगाह रखिएगा, पकड़िएगा कि कौन आपका दुश्मन है, कौन आपका हासद है। चाहे सोलमेट से मुतल्लिका भी मामला तो उसमें भी, मैरिज लाइफ में भी देखिएगा कौन आपके जो है पीठ पीछे बातें करता है और आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। जनाब बुध वाला दिन आपकी ज़िंदगी को बेहतर लेके आ रहा है, मामलात में बेहतरी आ रही है, ज़िंदगी का सर्कल पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। और ख़ासकर बुध वाले दिन प्यार मोहब्बत से रिलेटेड मामलात ज़रूर, सोलमेट से मुतल्लिका ज़रूर मामलात, मैरिज लाइफ से मुतल्लिका ज़रूर मामलात, बच्चों से मुतल्लिका ज़रूर मामलात के ऊपर डिस्कस होगी और मदद भी आएगी। और आप लोगों के कामों में अल्लाह की तरफ से काफ़ी हद तक बेहतरियाँ नज़र आती। अगर हम आप लोगों के जुमेरात वाले दिन की बात करें तो जुमेरात वाले दिन पैसों का इशू हो सकता है, चीज़ें जो है डिस्टर्ब हो सकती हैं, बिज़नेस और कैरियर में इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। इस इन्वेस्टमेंट को कैसे बढ़ाया जाए ज़रूर डिस्कस कीजिएगा, ज़रूर इर्द गिर्द निगाह रखिएगा। और इस दिन आप सदका भी करें, 40-50 रुपए का सदका भी आ रहा है। पैसों से मुतल्लिका मामलात काफ़ी हद तक जो है वो सॉल्व होने चाहिए। से मुतल्लिका भी मामलात, घरेलू ज़िंदगी में भी इन्वेस्टमेंट की कमी आ रही है, पैसे अखराजात बढ़े हुए हैं, इन अखराजात को कैसे कंट्रोल करना है ज़रूर
फोकस कीजिएगा। इसी तरह तलबा तालबात के लिए तालीमी मामलात को मज़ीद बेहतर करने के लिए काफ़ी पैसे की ज़रूरत है, उसको भी देखिएगा, डिस्कस कीजिएगा। और जनाब जुमा वाला दिन अल्लाह की ख़ास मदद, अल्लाह का ख़ास करम नज़र आता है। बच्चों से भी मुतल्लिका आपके मामलात सॉल्व होते हुए नज़र आते हैं, और कोई अल्लाह की ख़ास मदद, वालिदैन की मदद मिलती हुई नज़र आती है। आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री से भी मदद मिलती हुई नज़र आ सकती है। चीज़ें काफ़ी हद तक आपके हाथ आती हुई नज़र आती हैं, कामों में हाथ डालते हुए नज़र आते हैं, और तफरीही मकामात पर भी जाने का प्लान बन सकता है। और जनाब सैटरडे वाला दिन काफ़ी हद तक बेहतर है, शुरुआत है कोई नए काम की शुरुआत की प्लानिंग, कोई चीज़ों की प्लानिंग, बिजनेस से मुतल्लिका प्लानिंग, रिलेशन से मुतल्लिका प्लानिंग, और हेल्थ भी बेहतर, और एजुकेशन का शोबा भी बेहतर, और ट्रैवलिंग भी हो सकती है। बड़ा अहम दिन है, ख़ासकर फ्राइडे से लेकर संडे वाले दिन बड़ी तब्दीलियाँ, बड़ी मदद है, बड़े कामों में हाथ डाला जा सकता है। और जनाब अगर हम संडे वाले दिन की बात करें तो संडे वाला दिन बुज़ुर्गों के पास वक्त गुजारने का, बड़ों की हेल्प लेने का, गाइडेंस लेने का, चाहे तलीमी शोबा हो, चाहे सोलमेट से मुतल्लिका मामलात हों, चाहे आप लोगों के बिजनेस से मुतल्लिका मामलात हों, माँ बाप आपकी मदद करते हुए, आपके दोस्त, आपके दरीना दोस्त, आपके पुराने साथी, उनके साथ वक्त गुजारिए। उनके साथ आपका गुजरा हुआ वक्त आपको फ़ायदा देगा और सुकून महसूस करें। ज़िंदगी में मुश्किलें परेशानियाँ आती रहती हैं, मगर बड़ों को, अपने इर्द गिर्द के लोगों को साथ लेके चलिएगा। इस पूरे वीक में जनाब एहतियात का जो दिन आ रहा है वो आपका मंगल का और जुमेरात का, ये 2 दिन एहतियात की ज़रूरत है। मंगल वाले दिन येलो कलर की चीज़ का सदका आपके लिए आ रहा है, और इस पूरे वीक में अगर आप पढ़ना चाहें तो आपकी पढ़ाई जो बेहतरीन आपके कामों में मदद देगी, या अल्लाह या रहमान एक तस्वीर ज़रूर कीजिएगा। और मंगल वाले दिन जो आप सदका करेंगे येलो कलर की चीज़ का, उसके ऊपर आयतुल कुर्सी 2 मरतबा पढ़ के ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। क्यूरीज की बात करें, बुर्ज दिलों वालों की बात करें कि जनाब आप लोगों का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, डे बाय डे प्रेडिक्शन क्या रहेंगी, और आपको किन मामलात में एहतियात की ज़रूरत है। तो चलते हैं मंडे वाले दिन की तरफ। मंडे वाले दिन आप अपने मामलात में बड़े स्ट्रेट फारवर्ड नज़र आते हैं और मुंह के ऊपर बात करते हुए नज़र आते हैं, चाहे बिजनेस हो, चाहे कैरियर हो, चाहे सोलमेट से मुतल्लिका मामलात हो, चाहे मैरिज लाइफ हो। आप स्ट्रेट फारवर्ड नज़र आते हैं कि आपको पता है कि अपने मामलात कैसे हैंडल करना है, आपको पता है कि चीज़ों को कैसे कंट्रोल करना है। मगर गुस्से का फुकदान, गुस्सा कम कीजिएगा, गुस्सा ज़्यादा ना कीजिएगा। बाज़ का गुस्से से मुंह से निकले हुए अल्फाज आपकी ज़िंदगी के मामलात को ख़राब कर देते हैं, इसलिए एहतियात का दामन नहीं छोड़ना, एहतियात के साथ रहना है आप लोगों ने। और मंगल वाला दिन जो है, ट्यूसडे वाला दिन, आपका लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा राब्ते बढ़ने चाहिए, टेलीफोन राब्ते बढ़ने चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा रवाबत से आपके मामला बेहतर हो सकते हैं। सोलमेट से भी मुतल्लिका मामलात हैं तो टेलीफोन कॉल खुद मिलाइए, और अज़दवाजी ज़िंदगी से भी मुतल्लिका मामलात हैं तो खुद रब्ता करने की कोशिश कीजिए, और अगर घरेलू मामलात से भी मुतल्लिका हैं तो खुद रब्ता करिए, फ़ायदा मिलेगा, अल्लाह फ़ायदा देंगे। क्योंकि रवाबत का, आने जाने का, लोगों के साथ ज़्यादा मेल जोल बढ़ाने का दिन है। और जनाब अगर बुध वाला दिन है तो बुध वाले दिन दिल की बात दिल में रखिएगा, राज की बात राज में रखिएगा। जो दिल और दिमाग में चल रहा है वो चलते रहने दीजिएगा, और राज की बात राज में रखना आपको फ़ायदा देगा। हाथ और पाँव में से गर्माइश हो सकती है, एहतियात कीजिएगा। और इस दिन आप आम का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंगो का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा, फ़ायदा भी होगा। और जनाब जुमेरात वाले दिन बहुत एहतियात की ज़रूरत है। दुश्मन आपके मामलात के ऊपर नज़र रखे हुए है। माजी की तरफ झांकने की बजाय आने वाले वक्त को देखिएगा कि उसको कैसे हैंडल करना है, कैसे मामलात बेहतरी की तरफ लेके जाना है, कैसे अल्लाह की मदद लेनी है एहतियात के साथ, कि आपके इर्द गिर्द लोग आपके मामलात को ख़राब तो नहीं कर रहे, मामलात में डिस्टर्बेंस तो नहीं लेके आ रहे। तो ज़रूर कोशिश कीजिएगा, अल्लाह की मदद आएगी। और जनाब जुमा वाला दिन सॉलिड किस्म का पैगाम है, सफ़र में भी जा सकते हैं आप, और आपको कोई ऐसा पैगाम, इन्फॉर्मेशन मिलती हुई नज़र आएगी, कामों से मुतल्लिका, सोलमेट से मुतल्लिका, मैरिज लाइफ से मुतल्लिका, हेल्थ से मुतल्लिका, एजुकेशन से मुतल्लिका, हर शोबे में कहीं ना कहीं से आपको हेल्प, पैगाम, अल्लाह की तरफ से भी पैगाम मिल सकता है, चीज़ों से भी मुतल्लिका पैगाम। मगर एक ख़ास बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो बहुत अहम है, ये क्योंकि जुमेरात वाले दिन बादसरात वाला दिन है, तो जुमेरात वाले दिन कोई आपके लिए अमल भी कर सकता है, कोई रूहानी चीज़ या अमल भी भेज सकता है। क्योंकि जब मैं सैटरडे वाला दिन देख रहा हूँ तो उस दिन आपकी नींद का पूरा ना होना, सर दर्द का करना और तबीयत ख़राब होना, चीज़ें कुछ डिस्टर्ब सी नज़र आती हैं और मामलात में कुछ डिस्टर्बेंस सी नज़र आती है। इसको ज़रूर देखना है
کہ کیوں معاملات میں خرابی ہے۔ نیند کو پورا کیجیے گا اور بڑے کاموں میں ہاتھ نہیں ڈالیے گا سیچرڈے والے دن۔ حالانکہ سیچرڈے والا دن آپ لوگوں کے لیے لکی ہوتا ہے، مگر سیچرڈے والے دن ستاروں کی پوزیشن یا آپ کے کارڈوں کی پوزیشن بھی آپ کی ٹھیک نظر نہیں آتی۔ سنڈے والے دن آپ بڑا اسٹریٹ فارورڈ رہیں گے، اپنے لوگوں کے ساتھ ٹو دی پوائنٹ بات کریں گے اور آپ ذرا ریلیکس ہو کے سوچیں گے کہ اپنے معاملات کو کس طرح بہتر کرنا ہے۔ پھر وہی کہ غصے کو کنٹرول رکھنا ہے۔ احتیاط کے دن ہے جی آپ کے تھرسڈے سے لے کے سنڈے والے دن احتیاط کے دن ہے۔ انہی دنوں میں کسی نہ کسی دن ضرور صدقہ کریں، خاص کر سیٹرڈے والے دن آپ صدقہ کریں۔ بلیک کلر کی چیز کا صدقہ کر سکتے ہیں، گندم کا صدقہ کر سکتے ہیں، 1.25 پاؤ گندم صدقے کے طور پہ آپ ویران جگہ پہ چونٹیوں کو ڈالیں، پانی ڈال سکتے ہیں پرندوں کو، اور احتیاط برتیں۔ اور اس پورے ویک کی پڑھائی ہے آپ کے لیے سورہ فلق اور سورہ ناس۔ سورہ فلق اور سورہ ناس 21 مرتبہ پانی کے اوپر دم کر کے پیجئے گا اور اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ جسم پر روح کی شرافت کو اس سے سمجھ لو کہ جسم کی پرورش روح کرتی ہے۔ بغیر روح کے جسم کس قدر ذلیل شے ہے کہ اسے مٹی میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ جسم کی وسعت 2 گز سے زیادہ نہیں ہے، لیکن روح کی پہنچ آسمانوں تک ہے۔ پائسیس ستارہ نیپچون، آپ لوگوں کا آنے والا ہفتہ کیسا رہے گا؟ آپ لوگوں کے معاملات کیسے رہیں گے؟ ڈے بائی ڈے پریڈکشن کی طرف جا رہے ہیں ہم آپ لوگوں کے پرزور اصرار پر۔ ہم نے آپ لوگوں کے لیے ڈے بائی ڈے پریڈکشن کو کریٹ کیا اور آپ لوگوں کے لیے بہت سی تبدیلیاں لے کے آ رہے ہیں۔ کون سے کپڑے پہن سکتے ہیں، کون سا پتھر پہن سکتے ہیں، کون سی پڑھائی کر سکتے ہیں، کون سا صدقہ کر سکتے ہیں، اور کون سے معاملات کو کر کے آپ اپنی زندگی میں بہتریاں لا سکتے ہیں۔ جناب منڈے والے دن کی بات کریں تو منڈے والے دن قدرت کی طرف سے کوئی کام ملتا ہوا نظر آتا ہے، کوئی فرینڈ کی طرف سے کوئی اپرچونٹی، بزنس سے متعلقہ اپرچونٹی اور کاموں سے متعلقہ سی وی جمع کروائی ہے تو مدد ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ کاموں میں متعلقہ مدد ہے، سول میٹ سے متعلقہ، جاب سے متعلقہ اور ایجوکیشن سے متعلقہ اور ہیلتھ سے متعلقہ بہتری ہے، اور اس بہتری سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجیے گا۔ اور جناب اگر ہم منگل والے دن کی بات کریں تو نیند کو ضرور پورا کریں۔ سر درد کا اہتمام ہو سکتا ہے، پانی کے اوپر جو ہے 10 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے پانی ضرور پئیں، کیونکہ نظر لگ سکتی ہے۔ منگل والا دن احتیاط کا دن ہے، بڑے کام میں ہاتھ ڈالنے والا دن نہیں ہے۔ نیگیٹو سوچوں کو جو ہے وہ ختم کیجئے گا۔ نیگیٹو سوچیں آ سکتی ہیں جو آپ کے معاملات کو ڈسٹرب کر سکتی ہیں۔ جناب بدھ والے دن آپ لوگ تھوڑا سا غصے میں نظر آتے ہیں، اسٹریٹ فارورڈ نظر آتے ہیں، چاہے بزنس ہو، چاہے کیریئر ہو، چاہے آپ کی ہیلتھ ہو، چاہے میرٹل لائف ہو، اسٹریٹ فارورڈ نظر آتے ہیں۔ اسٹریٹ فارورڈ نہیں رہنا، اخلاق کا سامنا کرنا ہے، ہر کسی کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آنا ہے، محبت سے پیش آنا ہے اور پازیٹیو رہ کے سوچنا ہے۔ اور جناب تھرسڈے والے دن راز کی بات راز رکھنی ہے، دل کی بات کسی کو نہیں بتانی۔ جو دماغ اور دل میں چل رہا ہے اس کو خود ہی ہینڈل کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ جس کو آپ ہمدرد سمجھتے ہیں، جس کو اپنا سمجھتے ہیں، جس سے دل کی بات کرتے ہیں، وہ بندہ آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ اس لیے کوئی بھی معاملہ کہیں بھی گڑبڑ ہو، بزنس میں گڑبڑ ہو، چاہے ریلیشنز میں ہو، چاہے آپ کے کیریئر میں ہو، کہیں بھی گڑبڑ ہو، چاہے ہیلتھ میں ہو، اپنے آپ تک رکھیے گا۔ اللہ آپ کا خود جو ہے سارے معاملات جو ہے حل کرتے ہیں، کیونکہ راز کی بات بتانا آپ کے لیے اس دن نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ فرائیڈے والے دن آپ سوچیں گے کہ معاملات کو کس طرح بہتر کرنا ہے، اور بہت ہو گئی کہ اب آپ کے جو معاملات رکے ہوئے ہیں ان کو کیسے ٹھیک کرنا۔ اسٹریٹ فارورڈ سوچیں گے اور اسکیجول بنائیں گے، شیڈول بنا کے سوچیں گے کہ معاملات کو کیسے ٹھیک کرنا ہے، چاہے بزنس ہو، چاہے میرٹل لائف ہو، چاہے ہیلتھ ہو۔ تو غصے سے احتیاط رکھنی ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ سے کسی کی دل آزاری ہو جائے، کیونکہ دل آزاری ہونے کا خطرہ نظر آتا ہے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ احتیاط کے ساتھ، بڑے احتیاط کے ساتھ رہنا۔ جمعے والے دن سیچرڈے والے دن اب آپ کے ٹیلی فونک روابط بڑھ جائیں گے، لوگوں سے ٹیلی فون کالز کر سکتے ہیں، رابطے بڑھ سکتے ہیں اور مدد ملتی، کیونکہ اس دن بڑی مدد ملتی ہوئی نظر آئے گی، روحانی ہیلپ ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور سولڈ آپ کا لوگوں کے ساتھ جو رابطہ کرنا ہے، جو اپنی پریشانیوں سے متعلقہ سوچ رہے ہیں، پلاننگ کر رہے ہیں، چیزیں ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں، وہ جو رابطہ کرنا ہے، وہ رابطے آپ کی اہمیت کو بڑھائیں گے، چیزوں کو ٹھیک کر دیں گے، کیونکہ سنڈے والے دن کوئی سولڈ پیغام ہے چیزوں سے متعلقہ، چاہے آپ کا بزنس ہے،
बिजनेस से मुतल्लिक़ सॉलिड पैगाम है कि आपको अब काम कैसे करना चाहिए, ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए, पॉजिटिविटी के साथ गुजारनी चाहिए, मायूस रहने से नुकसान होता है, आगे बढ़ेंगे तो फ़ायदा होगा। इसी तरह मैरिटल लाइफ में भी आपको पता चलेगा कि ज़िंदगी ऐसे नहीं है, लोगों की मदद, लोगों का साथ ज़रूरी है, हेल्थ भी बेहतर होती हुई वाक करते हुए नज़र आते हैं और तलीमी शोबे में भी मदद नज़र आती है। मगर इन तमाम चीज़ों के बावजूद, अक्ल फ़हम, सितारों के बावजूद, अपनी सोच विचार, दुआएं, अल्लाह की मदद, बड़ों की खिदमत, ये सारी चीज़ें फैक्टर हैं, सदका फैक्टर है, पढ़ाई फैक्टर है। इन चीज़ों से चीज़ें ठीक होती हैं, इन चीज़ों से मदद ली जा सकती है। इस पूरे वीक में आप लोग जो एहतियात के दिन हैं वो हैं आप लोगों के मंगल और बुध का दिन। मंगल और बुध के दिन आपने एहतियात करनी है। मंगल और बुध के दिन आप लोगों के लिए सदका भी आ रहा है और ख़ास पढ़ाई जो मैं आप लोगों के लिए बताने लगा हूँ वो ज़रूर करिएगा। जो आप लोगों के लिए इस वीक में पढ़ाई है वो या हय्यु या क़य्यूम की एक तस्बीह है, और या हय्यु या क़य्यूम की तस्बीह के साथ अगर आप या ज़ल जलाली वाले किराम भी साथ मिला लें, एक तस्बीह, कामों से मुतल्लिक़ा, चीज़ों से मुतल्लिक़ा, ज़रूर फ़ायदा हो सकता है। ये 2 दिन तो ख़ास पढ़िएगा, अगर पूरे वीक में भी आप एक एक तस्बीह पढ़ेंगे तो काफ़ी हद तक फ़ायदा मिल सकता है। फ़ायदा देने वाली ज़ात जनाब अल्लाह की, अल्लाह के अलावा किसी चीज़ में कोई फ़ायदा नहीं। सितारे, इल्म एक ही हद तक तो हैं, मगर सॉलिड इल्म, सारा कुछ अल्लाह के हाथ में है। कल को ये चीज़ें भी पकड़ का बायस बन सकती हैं कि गायब का इल्म 100% अल्लाह के पास है, अल्लाह के अलावा कोई बंदा नहीं जानता कि आने वाला वक्त कैसा होगा। ये एक इल्म है, इल्म से हम प्रिडिक्शंस करते हैं और काफ़ी हद तक अल्लाह की दिया हुआ ये इल्म, हाथों की लाइनों का इल्म, ये इल्म है, इसको सीखा जाता है, इससे पता चलता है। पत्थरों का इल्म है, इससे फ़ायदा अल्लाह ताला की ज़ात देती है, ये सीखा जाता है। इसी तरह न्यूमरोलॉजी के ऊपर हमारी वीडियोज़ बन रही हैं और हम 1 से लेकर 9 तक नंबर तक वीडियोज़ बना रहे हैं, ये एक इल्म है, इससे अल्लाह ताला ने फ़ायदा दिया हुआ है। इसी तरह और चीज़ों का इल्म अल्लाह ताला ने रखा हुआ है। रूहानियत का एक इल्म है, न्यूमरोलॉजी का, एस्ट्रोलॉजी का और मुअक्कलात का, जिन्नात का, रूहानियत का और जिन जादू का इल्म है। नज़र बद एक इल्म है, एक हकीकत है। जो लोग इनके ऊपर रिसर्च करते हैं, जिन लोगों ने बुज़ुर्गों से ये इल्म लिया हुआ है, वो इससे भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि जिन लोगों के ऊपर नज़र बद हो, जिन हो, जादू हो, असरात हो, उनके किए गए वज़ाइफ इनको कोई फ़ायदा नहीं देते। जब तक आप मरीज़ हैं किसी चीज़ के, जब तक आपके ऊपर असरात हैं किसी चीज़ के, जब तक आपके ऊपर बद असरात हैं, नज़र है, तब जब तक आप इसका इलाज नहीं करवाएंगे, अब कैसे इन चीज़ों से निकलेंगे? कोशिश कीजिए अल्लाह के ऊपर भरोसा करके, अल्लाह के ऊपर बुज़ुर्गों की अताअत से, बुज़ुर्गों की खिदमत से इन चीज़ों से निकलने की कोशिश कीजिएगा। और हमें फ़ीडबैक देना बिल्कुल नहीं भूलना। हम लोग आपके फ़ीडबैक के मुंतज़िर होते हैं। और ख़ास बात, जो आपका क्वेश्चन आंसर का जो सेशन है वो इस वीक में मैं ज़रूर करूँगा। मसरूफ़ियत रही हैं निजी चैनल्स में, 4-5 चैनल्स में मेरे वीकली हॉरोस्कोप चल रहा होता है। इस वजह से मुझे अपने चैनल के लिए बिल्कुल वक्त नहीं मिलता, इसलिए आज भी प्रेडिक्शन आपके लिए जो कर रहा हूँ, आज संडे को ही रिकॉर्ड करवा रहा हूँ और आज ही अपलोड करवाने की भरपूर कोशिश करूँगा। अल्लाह आपका हामी नात हो। अपना ख्याल रखिएगा, भरपूर ख्याल रखिएगा।